अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या बुशरा बीबी का बानी पीटीआई और पीटीआई की सियासत के साथ कोई लिंक है या नहीं? क्या बानी पीटीआई का सियासत में कोई अहम रोल है जो छुपाया जा रहा है? पीटीआई के लोगों के टूटने की वजह क्या है? तहरीक इंसाफ के एहतजाज हिकमत अमली कितनी दुरुस्त है? तीन सीनियर सियासतदान और पीटीआई के एक्स मेंबर असद कैसर का कहना है कि निज़ाम के अंदर रहकर एहतजाज का रास्ता अपनाना चाहिए, बातचीत का रास्ता अपना कर हदफ हासिल नहीं कर सकते। और उनका ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों से बातचीत होनी चाहिए। असद उमर ने यह भी कहा कि आईनी तरमीम के वक्त पीटीआई बातचीत ही कर रही थी, लेकिन बराह रास्त नहीं थी। ये जो छोड़ गए पार्टी, फॉर इंस्टेंस फवाद चौधरी साहब वापस आना चाहते हैं, आपको लगता है इस माहौल में जहां पार्टी को तमाम रिसोर्सेज की जरूरत है, आई अंडरस्टैंड कि पार्टी के अंदर के लोगों का ख्याल है जो मुश्किल वक्त में छोड़ के उनको वापस नहीं लेंगे। आपके केस में मेरा व्यू ये है, आप छोड़ना नहीं चाहते थे, आपको धक्के दिए गए क्योंकि बिकॉज यू लेफ्ट सेक्रेटरी जनरलशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू डिडंट वांट टू लीव द पार्टी, दैट्स माय व्यू। उनको वापस लेना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, वापस तो मेरे ख्याल में इनमें से ज्यादातर लोग जो सियासत करते हैं चाहते हैं, मेरी इनके ज्यादातर को वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अभी इमरान फैसला किया हुआ था ना कि जब तक मैं अंदर हूं तो उस वक्त तक होल्ड करके रखें और उसके बाद जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं खुद फैसला करूंगा और इनफरादी तौर पे केस बाय केस बेसिस पे फैसला करूंगा। मेरे ख्याल में वो फैसला ठीक था। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस वक्त पार्टी में लीडरशिप का एक क्राइसिस है और वो लोग जो सियासी तजुर्बा रखते हैं, जो तहरीक इंसाफ को जानते हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जानते हैं, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जानते हैं, उनके आने से डेफिनेटली एक फायदा हो सकता है अगर वो तहरीक इंसाफ को दोबारा इस वक्त ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। जैन कुरैशी का नाम सुन के आपको हैरानगी हुई जब ये सारे बंदे टूटने वाले नामों में जैन कुरैशी का नाम चलना शुरू हुआ? मुझे तो जाहिर है जितनों के भी नाम मैंने सुने, मुझे तो सबके ऊपर एतमाद है अनटिल मेरे सामने कोई प्रूफ आ सामने के वाकई में इन्होंने कुछ किया। जाहिर है वो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये मेरे कॉलीग्स रह चुके हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूं कि मेरे सामने कोई इनकॉन्ट्रोवर्सी आ जाए तो उनका लफ्ज जो है, उनका अपना उनके अपने अल्फाज जो हैं वो मेरे लिए काफी हैं। तो अगर कुरैशी या कोई और कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, जाहिर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने वोट डाल दिया। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि आप पीटीआई खत्म हो रही है। इनको समझ में ही नहीं आ रही पीटीआई का फिनोमेना क्या है। पीटीआई एक आदमी है, इमरान खान। आप बल्ला ले लें, आप पार्टी का नाम ले लें, आप सारे के सारे लीडर अलग कर लें, वो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पीटीआई है। अगर मरियम बीबी जो है बहुत जबरदस्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी करेंगे, पंजाब के अवाम जो हैं वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जी तहरीक इंसाफ से तो ये बहुत बेहतर काम कर रही है, तब तहरीक इंसाफ कमजोर होगी। ये लोग तोड़ने और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप साथ में तो ये भी कहना चाहिए ना कि अगर मरियम साहिबा ने कल भी कहा, आज भी कहा कि अगर इतनी कमजोर है फिर खेलने दो उनको, मैदान में देख ले क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक और भी बात कही आज, उन्होंने कहा हमारे मुखालिफ कह रहे हैं कि नून की हवा चल पड़ी है। तो सुने वो क्या कहती हैं, जरा मुझे बताएं कि क्या वाकई ये जो और शी इज डूइंग अ फेयर जॉब, व्हाट डू यू थिंक? चलाएं। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो ये बातें करने लग गए मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। उस जमात का नाम नहीं लेना चाहता। पंजाब तरक्की कर रहा है तो हमारे वजीर आला को देखो, जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ला दो, मार दो, हटा दो। सबसे पहले तो ये जवाब दे दो, उनकी हवा चली है को पंजाब में? ये तो मुझे तो नहीं चलती हुई नजर आई, लेकिन वो जाहिर है उनके पास सीएम हाउस में चल सकती ज्यादा होती है और वो कह रही है कि जाहिर है उनका इशारा जो है वो तहरीक इंसाफ की था कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हवा चल चुकी है। तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान की, ये तो पूरा क्राइसिस ही खत्म हो सकता है। आप बोलें जी टीवी पे आए, आप कहें जी हम ये सुन सुन के तंग आ गए, ये ताने फॉर्म 47 के, लानत भेजो पिछले इलेक्शन को, नया इलेक्शन कॉल करते हैं, आए मैदान के अंदर, हम आपको दिखाते हैं कि हवा अब चल चुकी है तरीके और मुस्लिम लीग नून के लिए। ये तो पूरा सियासी क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान एक जबरदस्त आगे बेहतरीन बढ़ेगा। और साथ उन्होंने आपके सीएम केपीके का जिक्र किया, लेकिन साथ ये भी रोज कहती हैं, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं क्राइसिस है, मिक्स्ड मैसेजिंग है आपकी पार्टी। वो तहरीक चलाना चाहते थे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब ने ओथ लिया तो सबसे पहले जाके अली अमीन गंडापुर साहब, हम आप वीडियोस दिखाते रहे हैं, ये मिक्स मैसेजिंग नहीं है आपकी पार्टी की तरफ से कि हम मानते उसमें पहुंचे होते हैं।
बिल्कुल आप वो सही कह रहे हैं, तो लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि अली अमीन इस वक्त एक नहीं दो रोल प्ले कर रहे हैं। एक है वो जहां तक मुझे पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं। तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर जो है ना, वो बड़ी सियासी तौर पे दबंग स्टेटमेंट देगा और अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देगा। और एक उनका रोल है सीएम केपी, उसमें कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं। अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उनके साथ अब आपने लड़ाई तो नहीं करनी है, तो आपने उनकी तकरीब के अंदर भी शिरकत सर, करनी है। बयानबाजी भी तो ये कर रहे थे ना, mixed आप ये messaging कैसे कह सकते? पीटीआई की उन्होंने टोपी पहन ली है, चीफ मिनिस्टर। ओहो काशिफ, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। हमारी हुकूमत, कोविड आ गया, सिंध की हुकूमत है यहां पर पीपल्स पार्टी की, सुबह से शाम 5-6 बजे तक मुकम्मल हम आंगी के साथ फैसले हो रहे हैं, काम हो रहा है। प्रोविंस फेडरेशन को सपोर्ट कर रहा है, फेडरेशन प्रोविंस को सपोर्ट कर रहा है। एज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। शाम को 7 बजे से 11 बजे टेलीविजन पे ऐसा लगता था पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की उमूमी तौर पर, लेकिन मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, जंग होने वाली है, हिंदुस्तान हमला करने लगा, इमरान खान कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मिलूंगा इनसे। तो देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो। मैं असद साहब बहुत शुक्रिया आपका माइक, लेकिन एक सवाल मेरा रह गया, चलिए अगर आप क्विकली उसका जवाब दे दें। मुझे ये बताइए, इमरान खान जेल से निकल के बदल गया होगा या बदला लेगा, कि बदला लेंगे आपके ख्याल में? क्विकली मुझे 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में जो उनकी माजी सारा रहा है, 72 साल एज हुई है, माजी तो उनका तो वो बदले लेने वाला बंदा है ही नहीं। अच्छा, वो जब एसी उतरवा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, वो क्या था? जलसे की तकरीर एक और बात होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान अगर आपके मुखालिफ हैं तो वो बिल्कुल पूरी भरपूर तरीके से आपके खिलाफ जो है वो काम करेंगे और पूरी तरीके से आपको वो शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान इसलिए कि इसने मेरे साथ ये किया था, वो वाले बंदे नहीं है। मैं आपको 50 मिसालें दे चुका, तो आप कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या उनके बारे में बातें नहीं की हुई थी और उन्होंने उससे बातें करना, लेकिन उनको जेल में डालना, 40 साल सजा, बेगम साहिबा को सजा वगैरह वगैरह, बहने जेल में, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।